तो आज अपन शुरू कर रहे हैं एक और नया चैप्टर जिसका नाम है इंस्पेक्शन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। यहाँ 3 वर्ड्स आ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर। एक होता है इंस्पेक्शन और एक होता है इंक्वायरी और एक होता है इन्वेस्टिगेशन। तीनों का क्या मतलब होता है, सबसे पहले अपन को ये समझना ज़रूरी है क्योंकि इसी पर ही पूरा चैप्टर बेस है। ठीक है, तो अपन इंक्वायरी से शुरू करते हैं। या इंक्वायरी है, ठीक है, और एक होता है इंक्वायरी। ठीक है, ई वाला होता है एक तो इंक्वायरी और एक होता है आई वाला। आई वाला अपने कोर्स में इंक्वायरी। ठीक है, ई वाले का क्या मतलब होता है इंक्वायरी का, ई वाले का मतलब होता है पूछताछ करना। ठीक है, सिंपल पूछताछ करना, जैसे कि बस स्टैंड पर कौन सी बस कब आएगी, वो होता है ई वाला इंक्वायरी। यहाँ इंक्वायरी का मतलब अलग होता है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा कहीं सीआईडी वगैरह में, वो होती है इंक्वायरी। ठीक है, और यहाँ होता है एक और वर्ड आ रहा है इंस्पेक्शन। ठीक है, इंस्पेक्शन किसका होता है, डॉक्यूमेंट्स का होता है। ठीक है, जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंपनी सबमिट कर दिए डॉक्यूमेंट्स आरओसी को, रजिस्टर ऑफ कंपनीज को, तो उसका होता है इंस्पेक्शन। ठीक है, इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट्स का होता है, इंक्वायरी लोगों से होती है। और एक वर्ड आ रहा है इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन किसका होगा, इन दोनों चीज़ों का। ठीक है, यानी कि डेटा रिसीव्ड फ्रॉम, या डेटा तो किसका होगा, इंस्पेक्शन का हो जाएगा। ठीक है, डेटा तो अपने पास कहाँ से आएगा, इंक्वायरी करने से आएगा। ठीक है, और एविडेंसेस आएंगे इंस्पेक्शन से। ठीक है, तो आप बोल सकते हो डेटा एंड एविडेंसेस रिसीव्ड फ्रॉम इंस्पेक्शन इंक्वायरी एंड कलेक्टेड। ठीक है, जब या इंक्वायरी आप पूछताछ करोगे तो लोगों से आपको पता चलेगा। ठीक है, और इंस्पेक्शन करोगे डॉक्यूमेंट्स का तो उससे आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसका आप इन्वेस्टिगेशन करोगे और एक कॉमन कंक्लूजन पर आओगे कि इस कंपनी में फ्रॉड है या नहीं है। ठीक है, इसमें अपने पास सबसे पहले है सेक्शन नंबर 206। ठीक है, पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, इंस्पेक्ट बुक्स एंड कंडक्ट इंक्वायरीज। ठीक है, तो ये अपना सेक्शन नंबर 206 है। ठीक है, इसका नाम है पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। अब यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ हो रही है आरओसी एंड कंपनी के बीच में बात हो रही है। ठीक है, अगर रजिस्ट्रार कभी भी चाहे तो वो कंपनी से कुछ भी इंफॉर्मेशन मंगवा सकती है। जैसे सेम केस है जैसे कि पेरेंट्स चिल्ड्रन से कुछ भी पूछ सकते हैं, वैसे ही आरओसी कंपनी से कुछ भी पूछ सकती है, किसी भी ड्यूरिंग द ईयर कोई से भी बुक्स मांग सकती है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स ये मांग सकती है। ठीक है, इसको अपन समराइज वे में देख लेते हैं। जैसे कि पावर ऑफ अ रजिस्ट्रार टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकती है किसी चीज़ का जो सबमिट करा होगा आरओसी को, उसका एक्सप्लेनेशन मांग सकती है और कोई डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है अगर आरओसी को ज़रूरत है तो। ठीक है, सेकंड बी पॉइंट क्या बोल रहा है, ड्यूटी ऑफ अ कंपनी एंड इट्स ऑफिसर्स, यानी कि ये कंपनी के साथ साथ ऑफिसर्स की भी ड्यूटी है कि वो ये सब प्रोवाइड करें। ठीक है, थर्ड सी पॉइंट बोल रहा है ड्यूटी ऑफ पास्ट ऑफिसर्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, मान लो आरओसी को 2 साल पहले का कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो पास्ट ऑफिसर्स भी लायबल रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते कि वो ऑफिसर छोड़ के चला गया तो अब इसका कंपनी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है एडिशनल रिटर्न नोटिस बाय रजिस्ट्रार। अब यहाँ एक बार कंपनी ने सबमिट तो कर दिया आरओसी को, पर अगर आरओसी को लग रहा है फिर भी ये डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं है, तो आरओसी चाहे इफ़ नो इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड, या तो इसमें से कोई इन्फॉर्मेशन कंपनी ने भेजी नहीं आरओसी को, या फिर इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन भेजी, या फिर आरओसी को लग रहा है जितनी इन्फॉर्मेशन है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो क्या होगा, तो आरओसी चाहे तो एडिशनल रिटर्न नोटिस भेज सकता है कंपनी को और फिर कंपनी को उसका जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रार में कैरी आउट इंक्वायरी। ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड रिप्रेजेंटेशन बाय एनी पर्सन दैट कंपनी इज बीइंग कैरीड फॉर अनलॉफुल फ्रॉडुलेंट और नॉन कंप्लायंस, यानी कि अगर रजिस्ट्रार चाहे तो इसके बाद इंक्वायरी भी कर सकता है। ठीक है, जो भी यहाँ डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड करी होगी कंपनी ने, रिप्रेजेंटेशन बाय एनी पर्सन दैट कंपनी इज बीइंग कैरीड फॉर अनलॉफुल फ्रॉडुलेंट और नॉन कंप्लायंस, यानी कि कोई पर्सन शिकायत कर रहा है तो भी आरओसी चाहे तो कंपनी से इंक्वायरी कर सकता है। ग्रीवेंसेस ऑफ इन्वेस्टर्स शेयर होल्डर्स आर नॉट एड्रेस, यानी कि ये 3 पॉइंट बता रखें, अगर ये 3 पॉइंट होंगे तो रजिस्ट्रार इंक्वायरी कर सकता है। पहला, जो भी इंफॉर्मेशन फर्निश करी उसके बेसिस पर कर सकता है। दूसरा, किसी पर्सन ने शिकायत करी कि कंपनी में फ्रॉडुलेंट नॉन कंप्लायंस हो रहा है या फिर कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज़ चल रही है तो भी रजिस्ट्रार इंक्वायरी कर सकते हैं। या फिर ग्रीवेंसेस ऑफ इन्वेस्टर्स शेयर होल्डर्स आर नॉट एड्रेस्ड, अगर कोई शेयर होल्डर की मतलब कोई शेयर होल्डर को डिविडेंड वगैरह नहीं मिल रहा है
तो भी रजिस्ट्रार चाहे तो इंक्वायरी कर सकता है, ठीक है, कंपनी से कि शेयर होल्डर्स के ग्रीवेंसेस यानी कि दुख क्यों नहीं दूर हो रहे, मतलब उसको डिविडेंड देना चाहिए था, कंपनी ने डिक्लेयर करा पर फिर भी नहीं दिया, तो रजिस्ट्रार इंक्वायरी कर सकता है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनी, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी ये पावर है, अगर वो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकती है बाय अपॉइंटिंग अथॉरिटी या इंस्पेक्टर, ठीक है। आरओसी के बाद आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकती है, और इंस्पेक्ट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी अथॉरिटी को भी अपॉइंट कर सकती है या फिर किसी एक पर्टिकुलर इंस्पेक्टर को भी अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है अपने पास सेक्शन 207 आता है कंडक्ट ऑफ इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, सेक्शन 207 है द रजिस्ट्रार और इंस्पेक्शन मेकिंग एंड इंस्पेक्शन इंक्वायरी शैल हैव ऑल पावर्स एज आर वेस्टेड इन अ सिविल कोर्ट, ठीक है। यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास वो पावर है जितना सिविल कोर्ट के पास पावर होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि छोटी मोटी पावर दे रखी हो आरओसी को, आरओसी के पास सेम पावर दे रखी है जैसा कोर्ट के पास पावर होती है, ठीक है। क्या पावर होती है, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आरओसी चाहे तो कंपनी को बोल सकता है कि हमें ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स चाहिए, ठीक है, इस साल की चाहिए, समन एनी पर्सन, ठीक है। किसी भी पर्सन को हाजिर होने के लिए कह सकते हैं इंस्पेक्ट बुक्स डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्स ऑफ कंपनी, ठीक है। अगर आरओसी चाहे तो बोल सकता है कि ये इंस्पेक्शन भी कर सकता है किसी भी बुक्स का, डॉक्यूमेंट्स का, रजिस्टर्स ऑफ कंपनी का। उसके बाद आता है अपने पास नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 208। इसमें क्या है, रिपोर्ट ऑन इंस्पेक्शन मेड, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, अब कंपनी है, ठीक है, इसका रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर, ठीक है, दोनों जने कंपनी से इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों ने जो भी कोई कर रहा है इंक्वायरी, ठीक है, कंपनी से, तो उसका क्या होगा, उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और ये एनालिसिस करके रिपोर्ट किसको देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे। ये सेक्शन 208 है, ठीक है, रिपोर्ट ऑन इंस्पेक्शन मेड, यानी कि क्या इन्होंने इंस्पेक्शन करा रजिस्ट्रार ने, इंस्पेक्टर ने, तो इसकी पूरी रिपोर्ट बनाई जाएगी और उनको दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 210, ठीक है, 210, इसका नाम है इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ कंपनी, ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को लोग बोल सकते हैं, 4 लोग बोल सकते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी से पूछताछ करेगी, ठीक है। पहला अगर रजिस्ट्रार बोले तो रजिस्ट्रार अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ही बोल दे कि इस कंपनी की इंक्वायरी करना है तो हो सकता है, या फिर कंपनी के शेयर होल्डर्स लोग ही बोल दें जब ऐसा स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो गया हो, ठीक है। मान लो कंपनी के शेयर होल्डर्स को भरोसा नहीं कंपनी पर, तो कब शेयर होल्डर्स ने बोला डायरेक्टर्स को कि आप ऐसा पास करवाओ, ठीक है। ऐसा पास होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उस कंपनी का पूरा देखेगी कि ये कंपनी पूरी प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, कंपनी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके भी सेंट्रल गवर्नमेंट से इंस्पेक्शन करवा सकती है। तो ट्रिब्यूनल, अगर ट्रिब्यूनल ने फाइल दे दी सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो फिर वो आगे केस बढ़ जाएगा फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो पब्लिक इंटरेस्ट में भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, ठीक है। वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ ओपिनियन दैट इट इज़ नेसेसरी टू इन्वेस्टिगेट इनटू अफेयर्स ऑफ कंपनी, ठीक है। ये सब लोग अगर इनमें से कोई भी बोलेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है इन्वेस्टिगेशन का, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बिफोर अपॉइंटिंग इंस्पेक्टर रिक्वायर एप्लीकेंट टू गिव सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी अथॉरिटी को या इंस्पेक्टर को अपॉइंट करेगी तो उसका एक बार खर्चा जो भी एप्लीकेशन दे रहा है इनमें से, तो उनको एक बार देना पड़ेगा, ठीक है, सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर को अपॉइंट करे। तो उसके लिए देखेंगे कंपनी का प्रीवियस बैलेंस शीट में टर्नओवर कितना था, या तो टर्नओवर अप टू ₹50 करोड़ होगा, या फिर मोर देन 50 करोड़ से 200 करोड़ है, या फिर मोर देन 200 करोड़ है। तो सिक्योरिटी अमाउंट बता रखा है 10,000, 15,000, 25,000, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। रिफंड ऑफ सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स एंड प्रोसिक्यूशन, यानी कि आगे अगर बात बढ़ जाती है, यानी कि ये प्रूव हो जाता है जिस भी एप्लीकेंट ने ये सबमिट करा था, ये एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करी थी, तो
अगर वो केस वाकई में जेन्युइन यानी कि रियल निकलता है तो उसको वापस से सिक्योरिटी अमाउंट का रिफंड हो जाएगा। और अगर किसी ने यूँ ही टाइम पास के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला होगा इंस्पेक्शन के लिए, तो ये इन्वेस्टिगेशन का जो भी सिक्योरिटी अमाउंट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी, ठीक है। यानी कि अगर केस जेन्युइन होगा तो ये सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड हो जाएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन, आता है सेक्शन 213, इन्वेस्टिगेशन इनटू कंपनीज अफेयर्स इन अदर केसेस, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन होगा या कंपनी अफेयर्स इन अदर केसेस। तो सेक्शन 210 क्या था, ये भी सेम था इन्वेस्टिगेशन, पर यहाँ क्या था, यहाँ कंपनी का में स्पेशल रिसोल्यूशन ये लोग थे, यहाँ अप्लाई करने वाले लोग अलग होंगे। बस यही डिफरेंस है सेक्शन 210 में और 213 में। यह कौन होंगे, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल या फिर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो यहाँ कंपनी के मेंबर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर अपन ने देखा था स्पेशल रिसोल्यूशन कंपनी में पास होगा तभी वो अप्लाई हो सकता है, ठीक है। ये लोग भी था, पर यहाँ कंपनी के मेंबर्स के पास राइट नहीं था इन्वेस्टिगेशन, कंपनी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन का, ठीक है। तो यहाँ कंपनी के मेंबर्स भी कर सकते हैं 100 मेंबर्स और मोर, या फिर 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर्स। इनमें से एक कंडीशन फुलफिल होगी तो भी चलेगा, यानी कि किसी एक पर्सन के पास टोटल वोटिंग पावर्स का 1/10 है तो वो मेंबर भी अप्लाई कर सकता है। अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, तो टोटल मेंबर्स के 1/5 लोग मिनिमम चाहिए, ठीक है। और इसके बाद ये फाइल कहाँ जाएगी, ये अप्लाई किसको करेंगे, ट्रिब्यूनल को करेंगे। अगर ट्रिब्यूनल वेरीफाई करेगा, सेटिस्फाई हो जाता है तो आगे फाइल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर देगा, ठीक है। पर इधर क्या हो रहा था, सेक्शन 210 में डायरेक्ट ये लोग किसको फाइल कर रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। ये लोग ऐसा नहीं रजिस्ट्रार ट्रिब्यूनल को फाइल करेगा, रजिस्ट्रार चाहे तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को कर सकता है। तो ये डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है थर्ड, 3 लोग कर सकते हैं। एक तो अपन ने देखा कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल वाले लोग, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल हो सकता है। और थर्ड केस क्या हो सकता है, अदर पर्सन, यानी कि जो कंपनी से रिलेटेड कंपनी में काम नहीं करता वो जना भी अप्लाई कर सकता है। अगर उसको लगता है बिजनेस ऑफ कंपनी इज बीइंग कंडक्टेड विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स एंड मेंबर्स, ठीक है। यानी कि थर्ड पर्सन को लगता है कि ये कंपनी तो फ्रॉड कर रही है क्रेडिटर्स के साथ या मेंबर्स के साथ। इसका आप एग्जांपल ले सकते हो ई कॉमर्स कंपनी, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, ई कॉमर्स कंपनी पैसे ले लेती है पर सामान नहीं बेचती, तो ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो थर्ड पर्सन भी अप्लाई कर सकता है। किसको अप्लाई करेगा, ट्रिब्यूनल को करेगा। ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो जाएगा तो सीजी को कह देगा, ठीक है। या फिर पर्सनस कंसर्न इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी हैव बीन गिल्टी ऑफ फ्रॉड और अदर मिसकंडक्ट, यानी कि जो कंपनी के फॉर्मेशन, कंपनी के डायरेक्टर हैं उनकी इमेज ही अच्छी नहीं है और थर्ड पर्सन को लग रहा है कि ये कंपनी में गलत कर सकते हैं। जैसे कि कोई कंपनी में ऐसा बना हो कि जिसने पहले फ्रॉड कर दिया हो, ठीक है, वो जना यानी कि जो कंपनी का अभी डायरेक्टर है वो ऐसा पर्सन है कि जिसने फ्रॉड करा हुआ है, पहले फ्रॉड करा था तो वो इस कंपनी में डायरेक्टर बन गया, ठीक है। तो वो जना तो थर्ड पर्सन भी ये इस बात को लेकर भी सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और थर्ड केस है मेंबर्स ऑफ कंपनी हैव नॉट बीन गिवन इंफॉर्मेशन विद रेस्पेक्ट टू अफेयर्स, ठीक है। यानी कि कंपनी के मेंबर्स को अगर कंपनी कोई सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, जैसे कि क्या हो सकता है इसका, जैसे कि कंपनी एनुअल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये सब नहीं बना रही, कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको नहीं मिल रहे, तो थर्ड पर्सन इस बात को लेकर भी ट्रिब्यूनल में फाइल कर सकते हैं और ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फाइल चली जाएगी। नोट, इन सभी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड विल बी गिवन। हाँ, जो कंपनी के डायरेक्टर होंगे, जो भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे उनको एक बार बोलने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आज अपन ने शुरू करा चैप्टर नंबर 4। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।